चलिए आज बात करते हैं भारत की यूनियन बजट की। आज पूरे देश की आंखें इस बजट के ऊपर है। लोग जानना चाहते हैं कि ये बजट हमें क्या देकर जाएगा, क्या यह हमें फायदा देगा या नुकसान। तो चलिए इस वीडियो के थ्रू सब जानते हैं और एक कंक्लूजन में आते हैं। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने 1 फरवरी 2026 को कर्तव्य भवन में इसे पेश किया था। इस बजट का मुख्य फोकस विकसित भारत के विजन को मजबूत करना है, जिसमें ग्रोथ, इंक्लूसिवनेस और फिस्कल डिसिप्लिन पर जोर दिया गया है। सबसे पहले बात करेंगे ये टैक्स मिडिल क्लास के लिए क्या बदलाव लेकर आया है। मिडिल क्लास के लिए इस साल टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया, लेकिन कंप्लायंस को आसान बनाने के लिए नया कानून लाया गया है, जिसका नाम है न्यू इनकम टैक्स एक्ट 2025। ये नया एक्ट 1 अप्रैल 2026 को लागू होगा। इसका मकसद पुरानी 1961 के कानून को हटाकर टैक्स रूल्स और फॉर्म्स को सिंपल बनाना है, ताकि आम आदमी बिना किसी दिक्कत के टैक्स फाइल कर सके। टीसीएस की बात करें तो टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स में राहत मिली है। टीसीएस वो टैक्स है जो सेलर बायर से पेमेंट के वक्त ही कलेक्ट कर लेता है और सरकार को डिपॉजिट कर देता है। बजट में ये रिलैक्सेशन दी है कि फॉरेन एजुकेशन, मेडिकल खर्च और ओवरसीज टूर पैकेजेस पर टीसीएस रेट 5% से घटाकर 2% कर दिया गया है। बायबैक टैक्स की बात करें, बायबैक तब होता है जब एक कंपनी अपने ही शेयर मार्केट से वापस खरीदती है। अब इस पर होने वाला मुनाफा मतलब कैपिटल गेन्स टैक्स के दायरे में आएगा। तो गवर्नमेंट ने इस बजट में ये बताया है कि शेयर के बायबैक से होने वाली इनकम को अब कैपिटल गेन्स की तरह टैक्स किया जाएगा। एसटीटी की बात करें, एसटीटी वो टैक्स है जो स्टॉक मार्केट में शेयर्स या डेरिवेटिव्स की खरीद बेच पर लगता है। तो इस बजट में फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस ट्रेडिंग पर एसटीटी को बढ़ा दिया गया है। फ्यूचर्स पर 0.2% से 0.5% बढ़ाया है और ऑप्शंस पर 0.1% से 0.15% बढ़ाया है। अब माइक्रो इकोनॉमिक्स इंडिकेटर्स में आते हैं। सरकार ने फिस्कल कंसोलिडेशन और ग्रोथ दोनों पर फोकस रखा है, ताकि जो घाटा हो रहा है उसे कम कर पाएं, जिसमें फिस्कल डेफिसिट टारगेट आता है। फाइनेंशियल ईयर 2026 से 2027 के लिए फिस्कल डेफिसिट का टारगेट 4.3% ऑफ जीडीपी रखा गया है। पिछले साल ये 4.4% था। फिस्कल डेफिसिट वो अंतर है जो दिखाता है कि सरकार की टोटल रेवेन्यू उसके कुल खर्च यानी एक्सपेंडिचर से कितनी कम है। इस गैप को भरने के लिए सरकार डेब्ट लेती है। कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी केपेक्स की बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 12.2 लाख करोड़ अलॉट किए गए हैं। केपेक्स वो पैसा है जो सरकार नए एसेट बनाने में खर्च करती है, जिससे लॉन्ग टर्म ग्रोथ मिलती है। डेब्ट टू जीडीपी रेशियो की बात करें तो इसे घटाकर 55.6% करने का एस्टिमेशन है। चलिए कुछ नई स्कीम्स और सेक्टरल फोकस की बात करते हैं। सबसे पहले बायोफार्मा शक्ति। इंडिया को ग्लोबल बायोफार्मा हब बनाने के लिए 10,000 करोड़ का आउटले अलॉट किया गया। भारत विस्तार की बात करें, फार्मर्स के लिए एक मल्टीलिंगुअल एआई टूल लाया गया है जो उन्हें खेती से जुड़ी कस्टमाइज एडवाइजरी देगा। निमहंस 2 की बात करते हैं। मेंटल हेल्थ और ट्रॉमा केयर के लिए नॉर्थ इंडिया में एक नया इंस्टीट्यूट खोला जाएगा। लखपति दीदी एंड शी मार्ट्स महिलाओं को एंटरप्रेन्योर बनाने के लिए क्लस्टर लेवल पर शी मार्ट्स यानी रिटेल आउटलेट्स सेट किए जाएंगे। एसएमई ग्रोथ फंड की बात करें, एमएसएमई मतलब छोटे बिजनेसेस को चैंपियंस बनाने के लिए 10,000 करोड़ का डेडिकेटेड फंड बनाया गया है। चलिए इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कनेक्टिविटी में आते हैं। हाई स्पीड रेल की बात करें तो 7 नए कॉरिडोर डेवलप किए जाएंगे, जिसमें मुंबई टू पुणे 45 मिनट्स का होगा, बेंगलुरु टू हैदराबाद 2 आवर्स का एंड दिल्ली टू वाराणसी 3 आवर्स 50 मिनट्स का रूट होगा। एक नया ईस्ट वेस्ट डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जो सूरत से डनकुनी तक बनाया जाएगा, ताकि मालगाड़ियों का रास्ता अलग हो और लॉजिस्टिक कॉस्ट कम हो सके। वाटरवेज की बात करें, लॉजिस्टिक कॉस्ट कम करने के लिए 20 नए नेशनल वाटरवेज ऑपरेशनलाइज होंगे। इसकी शुरुआत उड़ीसा के नेशनल वाटरवे 5 से होगी, जो तालचेर के मिनरल रिच इलाकों को पोर्ट से जोड़ेगा। सिटी इकोनॉमिक रीजन की बात करते हैं। शहरों की इकोनॉमिक पावर बढ़ाने के लिए हर सिटी इकोनॉमिक रीजन को 5 साल में 5,000 करोड़ का सपोर्ट मिलेगा। सरकार का टारगेट है कि 2030 से 31 तक डेब्ट टू जीडीपी रेशियो को 50% तक लाया जाए, जो देश की इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए बहुत ज़रूरी है। हमें ये पता होना चाहिए कि ये बजट सिर्फ आज के लिए नहीं, बल्कि 2047 तक विकसित भारत बनाने का एक पक्का ब्लूप्रिंट लग रहा है।
अब देखना ये है कि ये सारी स्कीम्स ग्राउंड पर कितनी तेज़ी से उतरती हैं। आपको क्या लगता है, क्या ये बजट आम आदमी की पॉकेट और देश की रफ्तार के लिए सही है? अपने थॉट्स कमेंट में ज़रूर शेयर करें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और ऐसे ही डिटेल्ड अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।